अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिकंदर अली और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का, जो कि है हमारा सीड्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स एंड जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है वो चैप्टर नंबर 3 है। बुक हमारी है क्लास 5 की और मैंने चैप्टर क्लास 6 का भी लेक्चर्स अपलोड कर लिए हैं और 7 क्लास के भी अपलोड कर लिए हैं और 8 क्लास का भी एक चैप्टर मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया है। किसी ने नहीं देखी वीडियो तो जाके देख लें। और मैंने इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स, अगर किसी की इंग्लिश वीक के बोलने का शौक़ रखता है तो उसके लिए भी मेरे प्ले लिस्ट में पूरा इंग्लिश का लैंग्वेज कोर्स का जो है वो अवेलेबल है, जाके देख लें तो अच्छा है, आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी। तो आज हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ कोटिलेट्स। सही है, तो फंक्शन ऑफ कोटिलेट्स मैंने आपको बताया था कोटिलेट्स क्या होता है। कोटिलेट्स आपने किसी ने पहला लेक्चर नहीं देखा तो जाके पहले लेक्चर में देख लें, तो वो उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कोटिलेट्स क्या फंक्शन क्या होता है, उसका काम जो होता है। फंक्शन कहते हैं किसी चीज़ का काम। तो पहले के लिए लिस्ट द फंक्शन ऑफ कोटिलेट्स, एक लिस्ट बनी हुई है फंक्शन की कोटिलेट्स की कि क्या है हमारी। You know that the cotyledons are the part of the seeds. Do you know what cotyledons do? They play an important part in seed germination. वो कह रहे हैं कि जो कोटिलेट्स होता है वो जर्मिनेशन का जो जर्मिनेशन मतलब कि जो उगने का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या करता है, कोटिलेट्स का एक मेन किरदार होता है। इन अ मैच्योर्ड सीड्स कोटिलेट्स कंटेन फूड देमसेल्फ। जो मैच्योर होता है मतलब कि थोड़ा सा बड़ा जो होता है, सीड्स मैच्योर हो जाता है, वो कोटिलेट्स क्या होता है उसमें खाना खुद बनाता है। सही, और वी कैन गेट फूड फ्रॉम द इंडोर्सम, और या तो वो इंडोर्सम से क्या होता है, जो उसमें इंडोर्सम क्या होता है, उसमें क्या होता है, फूड क्या होता है, स्टोर होता है। इसका काम क्या है, फूड स्टोरेज करना। तो अगर वो मैच्योर नहीं होता इतना तो खुद नहीं बना सकता, तो वो क्या करता है, इंडोर्सम से वो क्या करता है, हेल्प लेता है खाना लेने की, उसमें से फूड लेने की हेल्प करता है। फॉर द डेवलपिंग सीड्स, अपने आप को डेवलप करने के लिए, जो अपना जो जर्मिनेशन का प्रोसेस बनाने के लिए, उसके लिए एनर्जी लेने के लिए क्या करता है, वो खाना इंडोर्सम से लेता है। इंडोर्सम क्या होता है, कोटिलेट्स क्या होता है, इसके अलावा सीड्स कोर्स क्या होता है, ये पहले लेक्चर में हम कवर करके आए हैं। थस दे प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द जर्मिनेशन, जिस तरह से वो क्या होता है, वो एनर्जी हासिल करते हैं उगने के लिए। अब आता है यहाँ पे, इन वन काइंड ऑफ जर्मिनेशन लाइक दैट of French beans seeds the cotyledons grow out of the soil। अब ये कह रहे हैं इन वन काइंड्स ऑफ जर्मिनेशन, जो कि हमारा फ्रेंच बीट्स होता है उसका सोइल में क्या होता है, वो ग्रो होता है कोटिलेट्स। दे बिकम फोटोसिंथेटिक। अब फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या है, फोटोसिंथेसिस तब होता है जब उसमें लीव्स आ जाते हैं, पत्ते आ जाते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो किस में होता है, लीव्स में होता है। लीव्स जो होते हैं वो उसमें जो क्लोरोफाइल होता है वो क्या करते हैं, सूरज की रोशनी को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस का बढ़ाता है। आपको पता है फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होता है उसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है और सूरज की रोशनी चाहिए होती है। और सूरज की रोशनी जो ट्रैप करता है वो हमारे ग्रीन पत्तों में क्लोरोफाइल होता है। सही, तो वो हमारा क्या आता है, ट्रैप करता है। तो हमारा क्या था, जर्मिनेशन का प्रोसेस तब होता है जो फ्रेंच बीट जो होता है हमारा, वो हमारा सीड जो होता है वो क्या आता है, सोइल जो होती है मिट्टी से आती है वो बाहर आ जाता है। से कोटिलेट्स जो होता है वो बाहर आ जाता है। सही, फिर कोटिलेट से हमारा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, स्टार्ट होता है। जैसे हमारा वहाँ पे पत्ते उगना स्टार्ट करते हैं तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। दिस मीन्स दैट they take in water and they absorb sunlight to make food for the plants। अब जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है जो मैंने अभी बताया, सनलाइट सूरज की रोशनी लेते हैं, उसके अलावा पानी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो उस तरह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस सिंपली वो है जो हमारे प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। उस खाने बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। thus they act as the first leaf of the seeding। In many cases, they stay on plant for the quite some time after the first leaf appear। अब ये कह रहा है कि जैसे कि वो हमारा पहला पत्ता निकलता है बीज से, वो ये होता है कि कुछ देर तक वो क्या होता है वहाँ पे मौजूद होता है और कभी कभी वो गिर भी जाता है, कभी के मतलब कि फिर स्टार्टिंग हो जाती है, हमारे पौधों की जो ग्रो होती है वो क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। अब आते हैं नीचे हमारा, अब ये कह रहा है कि डू यू नो ह्यूमन आल्सो कंज्यूम द फूड स्टोर इन द कोटिलेट्स ऑफ सीड सच एज पीनट। अब ये हमारा जो होता है पीनट, अगर हम खाते हैं, जो मूंगफली जो होती है हमारी पीनट होता है वो हमारे हम खाते हैं, तो ये हमारे हम क्या खाते हैं, इसका
कोटिलेट्स खाते हैं। हम जब छिलका उतारते हैं उसको, जो होता है अंदर वाला होता है वो असल में कोटिलेट ही होता है, उसके बीच वाला ऐसा होता है वो कोटिलेट्स होता है, हम वो खाते हैं। अब जो दूसरा ये है हमारा जो चने वगैरह होते हैं वो भी इस तरह जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं। अब हम पढ़ते हैं द कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। हमें मतलब कि जो प्लांट उगाना होता है उसका जर्मिनेशन का उगने का जो प्रोसेस होता है उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है वो पढ़ना है, अभी वो हम सीखने जा रहे हैं। अभी कह रहे हैं मिलियंस ऑफ सीड्स आर प्रोड्यूस एवरी डे बाय वेरियस प्लांट्स। बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं लाखों तादाद में क्या होते हैं प्लांट सीड से उगते हैं। डू ऑल दीज सीड जर्मिनेशन विच सीड्स आर एबल टू जर्मिनेशन एंड ग्रो इनटू द प्लांट्स। Which of these seeds are failed to germination? Only seeds that receive the right condition for the germination are able to germination. What are these conditions? Scientific experiments have shown that the following condition must be the fulfilled for a seed to germination. अब ये कह रहा है कि germination के लिए हमें क्या प्रोसेस होता है, इसके अलावा सारे जो बीज होते हैं क्या वो उगते हैं, सिर्फ वही बीज उगते हैं क्या जिसमें सही कंडीशन से मतलब कि उसको इन्वायरमेंट मिलता है। तो इस जाहिर सी बात है वही बीज हमें उगते होंगे जिसको हमें जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है वो मिलती होगी। अब पहली क्या रिक्वायरमेंट होती है हमारी ऑक्सीजन की, सही है, ऑक्सीजन इसको चाहिए होती है। इट इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ फॉर द सीड टू बी एबल टू जर्मिनेट इट मस्ट रिसीव ऑक्सीजन। वो क्या करता है ऑक्सीजन रिसीव करता है। जैसे हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन मौजूद होती है, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं वैसे हमें क्या है बीज को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। when the seeds receive oxygen they start respiration। जब उसको ऑक्सीजन मिलती है तो वो रेस्पायरेशन का जो होता है जो प्रोसेस होता है वो क्या करता है स्टार्ट हो जाता है। रेस्पायरेशन ट्रैक्स ब्रेक डाउन द स्टोर फूड इन द सीड टू गिव इट नेसेसरी ग्रोथ। अब रेस्पायरेशन क्या होता है, रेस्पायरेशन से क्या होता है उसका जो स्टोर अंदर जो फूड होता है जो हमारे सीड्स के बीच के अंदर होता है वो क्या होता है टूटना स्टार्ट होता है। तो उसमें से क्या होती है एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है तो उसको ग्रो करने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए, अपने आप बढ़ने के लिए क्या होता है वो तैयार हो जाता है। इसके अलावा हमारा आता है हमारा वाटर। आपको पता है पानी के बीज के लिए वाटर भी बहुत ज़रूरी होता है। तो वाटर क्या होता है सीड्स नीड्स वाटर टू स्वेल देम अप इन ऑर्डर टू ब्रेक द सीड कोड। अब वाटर हमें पानी में डालते हैं तो उसका जो सीड कोड होता है जो हमने पढ़ा था टेस्टा जिसको हम कहते हैं दूसरे नाम से, तो वो क्या करता है उसको तोड़ने में हेल्प करता है। विदाउट वाटर द सीड कोड ऑफ ड्राई सीड्स कैन नॉट ब्रेक इटसेल्फ ओपन। अगर आप पानी में डालते हो, आपने कभी कोई बीज वगैरह पानी में डालते हो तो वो कितना सॉफ्ट हो जाता है और ऊपर वाली जो इसकी लेयर होती है जिसको हम सीड कोड कहते हैं वो क्या हो जाती है नरम हो जाती है और छिलका उतर जाते हैं। वैसे ही हम पानी इसलिए डालते हैं ताकि वो क्या हो जाता है नरम हो जाए, एक्टिव हो जाए और उसका जो सीड कोड होता है वो टूट जाए और उसको फिर बाद में उगने में हेल्प करे। अगर वो टूटता नहीं है तो उससे जो उगने वाली जो चीज़ होती है वो बाहर निकल नहीं पाती। जैसे प्लांट वगैरह होता है उगता है वो उससे बाहर फिर निकलता नहीं है जिसकी वजह से वो ग्रोथ नहीं होती। इसके बाद हमें चाहिए प्रॉपर टेम्परेचर, जो इन्वायरमेंट प्रॉपर टेम्परेचर होते हैं जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो चाहिए होते हैं। एवरी काइंड्स ऑफ सीड जर्मिनेशन एट द पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर। हर किसी का जो होता है बीज का टेम्परेचर क्या होता है मुख्तलफ होता है, मगर मोस्ट सीड्स जो होते हैं वो जो टेम्परेचर होता है इसका वो क्या होता है 60 to 24 होता है। मतलब कि ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। जो ये टेम्परेचर होता है ये कॉमनली मतलब कि सीड्स के लिए बेहतर होता है। ज़्यादा जो मोस्टली जो सीड्स होते हैं वो बीज होते हैं दुनिया में वो इस टेम्परेचर में उगते हैं 60 to 24 के बीच में। जिस तरह से जो ये टेम्परेचर है इस टेम्परेचर के दौरान वो क्या है ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और जो मगर हर किसी की दोबारा बात करता हूँ कि हर बीज का क्या होता है अलग अलग टेम्परेचर होता है उगने के लिए, तो वो उसका एक अपनी खुसूसियात होती है। हाउएवर दैट देयर आर द सम काइंड्स ऑफ व्हिच नीड कोल्डर टेम्परेचर। वो ये कह रहा है कि कुछ ऐसे भी बीज होते हैं जिसको ज़्यादा सर्दी में उगते हैं। जैसे हमारे जो नारायण कागज साइड हो गया, मरी हो गया, नॉर्दर्न साइड एरियाज हो गए, वो ठंडे इलाके होते हैं। तो वो क्या है ठंडे इलाकों में जो फल उगते हैं उनको क्या चाहिए सर्दी भी ज़्यादा चाहिए, ठंड ज़्यादा चाहिए होती है तो उगते हैं। तो उसका टेम्परेचर क्या होता है भाई 2 टेम्परेचर से
4 -4 मतलब कि इतनी ठंड होती है। जो हमारा डीप फ्रीज होता है ना, उसका जो टेम्परेचर होता है वो 5 होता है। 5 से हमारा क्या होता है, बर्फ़ जम जाती है, इस तरह से उसका भी 5 टेम्परेचर होता है। तो ये -4 हो गया। तो ये 2 से लेके 4 तक हमारी क्या होती है, वहाँ पे ठंड होती है, बहुत ज़्यादा होती है। सच एज रेडिश एंड पेनकिश, जिस तरह से एक सब्जियों का नाम है रेडिश का और स्पेनिश का, ये एक फ्रूट फल का या सब्जियों का नाम है, तो इस तरह से वो उगते हैं। सम सीड्स आल्सो नीड एक्सपोर्ट्स टू लाइट फॉर देयर जर्मिनेशन, while some other seeds requires complete darkness। कुछ ऐसे जो सीड्स होते हैं जिसको ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत नहीं होती, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, डार्क में, अंधेरे में क्या करते हैं, वो उगते हैं। बहुत सारे इस तरह से भी वो क्या होते हैं, जर्मिनेशन होती है। अब आते हैं नीचे हम ये एक्टिविटी से अब हमारा जो होता है, नीचे चलते हैं। ये सारी एक्टिविटी है, ये भी एक्टिविटी है। अब हमारी यहाँ पे समरी आप पढ़ लेना, जो हमने ऊपर पढ़ा था सेम टू सेम वही चीज़ें हैं, वो आप पढ़ लें। बाकी जो नीचे होते हैं वो हमारा एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज हमको किसी ने बोला था कमेंट में कि एक्सरसाइज ज़रूर सोल्व क्या करें, हमें रिक्वायरमेंट है, तो मैं आज एक्सरसाइज भी करवा लेता हूँ। तो ये सर्कल द ट्रू द फॉल एंड फॉल्स, ये स्टेटमेंट दी हुई है, हमें इसमें से सर्च करना है कि भाई कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है या गलत है। फ्रेंच बीन सीड्स हैज 1 कोटिलेट्स, ये रॉन्ग है, वहाँ पे 2 कोटिलेट्स होते हैं, तो ये फॉल्स होगा हमारा, ये फॉल्स होगा। मेज सीड्स हैज 2 कोटिलेट्स, ये भी रॉन्ग है, ये भी फॉल्स है। मेज सोल्ट क्या होता है, इसमें 1 कोटिलेट्स है, मोनोकोटिलेट्स होता है, डाई कोटिलेट्स नहीं होता, सही है। 1 होता है उसको मोनो कहते हैं, 2 होता है डाई, मगर मेज में हमारा क्या होता है, मोनो होता है, और फ्रेंच में हमारा डाई होता है, मतलब कि वहाँ पे 2 होता है। ये दोनों आपस में उल्टे हैं, तो ये दोनों फॉल्स होंगे। इन द जर्मिनेशन ऑफ फ्रेंच बीट सीड्स द कोटिलेट्स सम अबव और द ग्राउंड एंड द परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये हमारा क्या है, ट्रू है, क्योंकि हमारे जो फ्रेंच बीट होता है उसमें जो कोटिलेट्स होता है वो ऊपर आ जाता है, ग्रो करता है जब, तो ये हमारा सही होगा। वाटर, एयर एंड प्रॉपर जर्मिनेशन आर कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन, ये भी अभी पढ़ा है कि भाई हर किसी को अपना अपना टेम्परेचर क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो ये भी सही है। इन द जर्मिनेशन ऑफ मेज सीड्स द कोटिलेट्स स्टे बिलो इन सोइल, अब मेज सेल में हमारा क्या होता है, जो कोटिलेट्स होता है वो नीचे ही रहता है, ये भी हमारा क्या है, सही है। और हमारा बीन सीड में हमारा कोटिलेट्स होता है वो ऊपर आ जाता है, जैसे अब लिखा हुआ है यहाँ पे अबव द ग्राउंड होता है, और इसमें क्या है, बिलो इन द सोइल, सोइल के नीचे होता है, जमीन के अंदर होता है, ये भी सही है। तो हमारा ये ट्रू फॉल्स हो गया। अब इसमें से चूज द करेक्ट आंसर ढूंढना है, इनमें से कौन सा करेक्ट है। द जर्मिनेशन इन विच द कोटिलेट्स अबव द ग्राउंड्स, अब अबव द ग्राउंड्स जो होता है उसको हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, उसको एपिगल जर्मिनेशन कहते हैं, सही है। तो हमारा ये हमारा सही होगा, एपिगल जर्मिनेशन। और जो जमीन के नीचे होता है उसको हाइपोगिल कहते हैं हम उसको। इसके बाद आता है नीचे दिस कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, तो हमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, इसके अलावा हमें ऑक्सीजन चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर और वाटर चाहिए। तो हमारा ये जो सी वाला होगा वो सही होगा, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। अभी हमने पढ़ा था कि फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी, ऑक्सीजन थी, इसके बाद हमें टेम्परेचर था, उसके बाद वाटर भी चाहिए थी, तो ये हमारा प्रॉपर था। इसके अलावा जो अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ सनलाइट सब जर्मिनेशन, तो ओके जर्मिनेशन में हमारा के इस तरह के जो पॉइंट है वो के सम सीड्स जर्मिनेशन इन द डार्क वेयर ऑल सम रिक्वायर्ड लाइट, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो डार्क में यूज़ करते हैं और रिक्वायर्ड लाइट भी करते हैं अपने अपने कंडीशन के हिसाब से। हाइपोकॉल हुक जो फॉर्म होता है ड्यूरिंग द जर्मिनेशन वो क्या होता है, सीड का होता है, बल्कि बीन सीड का होता है, क्योंकि वो बीच निकलता है बाहर, तो उसका एक अंगड़े की तरह जो शक्ल होती है उस हुक की तरह कहती है, उसको हम हाइपोकॉल कहते हैं। तो कोलियोपिटाइल स्ट्रक्चर जो फंक्शन होता है वो हमारे मेज में होता है, सही है। तो ये हमारा हमने पढ़ा था, तो ये हमारी एक्सरसाइज भी होगी। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जल्द अपलोड करूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।